दोस्तों 15 जुलाई को केरल में रहने वाला 35 वर्ष का एक युवक मंकी पॉक्स से संक्रमित हो गया। उसके ठीक 3 दिन बाद ही 18 जुलाई को केरल में ही कन्नर में एक और युवक मंकी पॉक्स से संक्रमित हो गया। केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया है कि भारत में जिस मरीज में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स मिले हैं वह शख्स यूएई से केरल पहुंचा था। दोस्तों मेरा नाम है निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं मुद्दा क्या। आज के इस सेशन में हम देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रहे वायरस मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये मंकी पॉक्स क्या बीमारी है और इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और मंकी पॉक्स के बारे में जानते हैं। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कई दशकों से अफ्रीका के लोगों में फैल रही है। यह एक वायरस के कारण होता है जो कि स्मॉल पॉक्स के ही फैमिली का एक वायरस है। पहली बार ये वायरस 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। इसके बाद से ये बंदरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में कोंगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। दोस्तों monkeypoxmeter.com के डेटा के मुताबिक ये वायरस अब तक 76 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। 12,701 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा मरीज यूरोप के मंकी पॉक्स की चपेट में आए हैं, जिनकी संख्या 9,700 के लगभग है। वहीं टॉप 10 देशों की हम बात करें, ब्रिटेन है, स्पेन है, अमेरिका है, जर्मन है, फ्रांस है, कनाडा है, नीदरलैंड, इटली और इसमें शामिल हैं। मंकी पॉक्स ज़्यादातर मध्य अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक 2017 में नाइजीरिया में हुआ था। दोस्तों 2022 में हुए आउटब्रेक में इसका पहला केस ब्रिटेन में 6 मई को पाया गया था। अब देखते ही देखते इसका संक्रमण 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। दोस्तों अगर किसी इंसान में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। देखो साधारणतः हम यहाँ पर इसके लक्षणों की बात करेंगे। देखिए शुरुआती दिनों में बुखार आना, सिरदर्द होना, सूजन होना, कमर दर्द होना आदि इसकी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसका जो मेन लक्षण है वो है स्किन, मतलब त्वचा पर रेशे होना, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। बुखार के समय बहुत ज़्यादा खुजली भी हो सकती है और चेहरा, हाथ, शरीर पर दाने भी आपके उभर सकते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा, आँख, नाक, कान या मुँह के रास्ते से हमारे शरीर में जा सकता है। दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर के यूज से भी ये वायरस फैल सकता है। दोस्तों ये कुछ कोरोना वायरस बीमारी जैसा ही होता है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मंकी पॉक्स सेक्सुअली रिलेशन बनाने से भी फैल सकता है। समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों में इसमें संक्रमित होने के ज़्यादा खतरा है। देखो यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में मिले ज़्यादातर मंकी पॉक्स के मामले खुद को गे या बाइसेक्सुअल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मंकी पॉक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि STD नहीं है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी कि ज़्यादा देर तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, जो कि मंकी पॉक्स से संक्रमित हों। दोस्तों अब अगला सवाल ये है कि किन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है। देखिए वैसे तो हर व्यक्ति को इससे ज़्यादा खतरा बना हुआ है, लेकिन हम WHO की बात करें, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो प्रेग्नेंट महिलाओं को इससे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। ये वायरस इनके लिए गंभीर भी हो सकता है। इसके साथ ही हम छोटे बच्चों की बात करते हैं। इसके साथ ही 5 साल से छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। देखो मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इन्फेक्शन से सिम्टम्स तक का समय आमतौर पर 7 से 14 दिनों तक का ही होता है, लेकिन कभी कभी ये 5 से 21 दिन का भी हो सकता है। दोस्तों इसका जो संदिग्ध मरीज कौन कहलाएगा उस पर हम बात करते हैं। अब देखो जो लोग पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स से ग्रस्त देशों की यात्रा करके लौटे हैं और उनके बीमारी के लक्षण हों तो उन्हें संदिग्ध मरीजों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इन मरीजों में शरीर पर मवाद से भरे दाने, तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन जैसे कि लिम्फ आदि को सूजना आदि लक्षण इसमें पाए जा सकते हैं। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें विदेश से आने वाले लोगों मतलब कि यात्रियों की टेस्टिंग, मरीज के संपर्क में आए हुए लोगों की निगरानी और इलाज करने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। यात्रियों को जंगली जानवरों का मीट ना खाने की सलाह भी दी गई है।
और अफ्रीका की जानवरों से बनी हुई क्रीम, लोशन, पाउडर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करने की भी इसमें सलाह दी गई है। दोस्तों, हमें विदेशी यात्रियों जो कि भारत लौट रहे हैं उनके संपर्क में आने से भी बचना होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सभी हेल्थ केयर सेंटर ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखे जिनके शरीर पर दाने उभर रहे हों। संदिग्ध केस को हेल्थ केयर फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा जब तक कि मरीज के शरीर में उभरे दानों की पपड़ी बनकर ना उधर जाए। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज के खून का सैंपल NIV पुणे में टेस्टिंग के लिए भी भेजा जाएगा और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो फौरन कॉन्टैक्ट का ट्रेसिंग शुरू की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स का इलाज कैसे संभव है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार नहीं है, लेकिन दवा के साथ इसके फैलने को नियंत्रित किया जा सकता है। बाजार में जो दवाएं पहले से मौजूद हैं उन्हें पहले से मंकी पॉक्स के लिए अप्रूव किया गया है, जैसे कि सीरो फीवर की बात करें, ST246 की बात करें, इनका उपयोग मंकी पॉक्स के संक्रमण में किया जाता है। इसके अलावा हम चेचक के टीके की बात करते हैं। चेचक का टीका ACAM 2000 स्वास्थ्य अधिकारी भी मानते हैं कि वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ बेहद प्रभावी है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह कह चुका है कि चेचक के टीके लगवाने वाले लोग काफ़ी हद तक मंकी पॉक्स वायरस से सुरक्षित रहते हैं। हालांकि कई देशों में इस टीकाकरण को लगभग 40 साल पहले ही बंद कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि इन देशों में चेचक की बीमारी पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने देश और दुनिया में फैल रहे वायरस मंकी पॉक्स के बारे में विश्लेषण किया है। आपको ये कैसा सेशन लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर आप बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।